मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। आप किसी को दे रहे हैं, रकम दे रहे हैं, लेकिन रकम के अंदर आपके दिल में ख्याल आया कि रब देख रहा है, तो आप फजूल खर्ची नहीं करोगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने यहां तक कहा कि माल कमाने से किसी ने ना नहीं कहा, माल को दिल में उतारने से ना कहा है। माल कमाने से किसी ने ना नहीं कहा है, माल को दिल में उतारने से ना कहा है। माल जब दिल में उतर जाता है तो इंसान के अंदर गफलत पैदा हो जाती है। माल दिल में उतर जाता है तो किसी वो सरकशी पर उतर जाता है। माल जब दिल में उतर जाता है लोगों के इज्जत की धज्जियां उड़ती है। माल जब दिल में उतर जाता है तो अंदर बड़कपन आ जाता है। माल जब दिल के अंदर उतर जाता है तो किसी को अहमियत नहीं देता है। माल जब दिल में उतरता है तो वो इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है। माल जब दिल में उतरता है तो मक्कारी उसके अंदर आ जाती है। माल जब दिल में उतरता है तो वो किसी का एहतराम नहीं करता। माल जब दिल में उतरता है वो अल्लाह वालों की मजलिस में शरीक नहीं होता। माल जब दिल में उतरता है तो वो मसाइल के हलकों में शरीक नहीं हो पाता। माल जब दिल में उतरता है तो वो इंसान दूरी से दूरी बनाता चला जाता है। वो अल्लाह वालों के करीब, उलमा के करीब, नेक मजलिसों के करीब, नेक महफिलों के अंदर वो शरीक नहीं हो पाता है। इसीलिए आज इस बात की नियत करनी है कि जिंदगी को हम गोल्डन बनाएंगे, जिंदगी को हम प्यारा बनाएंगे। अगर जिंदगी कामयाब तो इंसान कामयाब और इंसान आगे बढ़ता चला जाएगा। और जिंदगी नाकाम है तो दुनिया से बहुत लोग चले गए हैं, हमें भी एक दिन दुनिया से जाना है और मिट्टी में जाकर सोना है। कोई चीज काम आने वाली नहीं है। इसीलिए असल इंसान वो है कि जो जिंदगी को असल पहचान ले। तिजारत करें, जिंदगी को पहचान लें। कारोबार करें, जिंदगी को पहचान लें। घर को लेकर चलें, जिंदगी को पहचान लें। अगर जिंदगी को पहचाना तो वो गीबत नहीं करेगा, वो चुगली नहीं करेगा, वो हसद नहीं करेगा, वो बुग़्ज़ नहीं करेगा, वो रियाकारी नहीं करेगा, वो हसद नहीं करेगा, किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाएगा, वो भाई बहनों के साथ मोहब्बत के साथ रहेगा, लड़ाई नहीं करेगा, झगड़े नहीं करेगा। आज तो हाल ये है कि जितना दीनदार बनते चले जाओ या जितने मालदार होते चले जाओ या जितने नेक बनते चले जाओ वो इतना गीबत में मुब्तला नजर आता है। गीबत और चुगलियां, हसद और बुग़्ज़, रियाकारी और झूठ, दगाबाजी और धोखा, इसने तो हमारे आमाल को खत्म करके रख दिया है। हम आमाल में कमजोर नजर आते हैं। यहां नमाज पढ़ी, वहां जाकर गीबत की, यहां नमाज पढ़ी, वहां जाकर चुगली की, यहां नमाज पढ़ी, वहां जाकर हसद किया, यहां नमाज पढ़ी, घर में जाकर मां बहनों के साथ उनके इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं। यहां नमाज पढ़ी, बीवियों के साथ खेल रचते हैं। यहां नमाज पढ़ी, बच्चों की सही माने में तरबियत नहीं कर पाते हैं। कैसे कामयाब? माँ बाप हो कि उनकी जिंदगी को देखकर बच्चे भी जन्नत के अंदर नजर आए, बच्चों की जिंदगी भी जन्नती भी जिंदगी बन जाए। बच्चा बाहर निकलकर यह कहे कि मैंने अपने बाप को देखा कि उनकी जिंदगी इतनी प्यारी कि वो सच बोलते हैं, मैं कैसे सच झूठ बोलूं। इसलिए हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिसकी जुबान प्यारी होती है तो उनके बेटे भी बहुत प्यारे जुबान से बोलते हैं। हमने घरों के अंदर देखा कि जिनका बाप कसरत से कुरान पढ़ता है तो बेटा भी कुरान खोलकर बैठ जाता है। तो अब जरा सोचें कि जब आप कुरान खोलकर बैठे तो बेटा भी कुरान खोलकर बैठेगा। आप जब गीबत करोगे तो बच्चा भी गीबत करेगा। आप झूठ बोलोगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। आप मक्कारी करोगे तो बच्चा भी मक्कारी करेगा। आप अड़ोस पड़ोस वालों को हैरान और परेशान करोगे तो बच्चा भी यही करने वाला है। आप जिंदगी को मलियामेट कर रहे हो तो बच्चा भी वही करने वाला है। आप कारोबार में झूठ बोलकर माल बेचते हो तो याद रखना बच्चा भी वैसे ही बनने वाला है। बच्चा बड़े को देखकर सीखता है, बड़ा जिस तरह हो बच्चा वैसा बनता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखो कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाए हलीमा के पास भेज दिया गया। जिस इलाके के अंदर भेजा गया था वो इलाका वो था जो अरबी अदब में बड़े माहिर लोग हुआ करते थे। वहां भेजने का मकसद ये था कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान भी प्यारी हो जाए। और आज हमारा हाल ये है
کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو تو تا سے گفتگو کرتے ہیں. جب تو تا سے گفتگو کرو گے تو بچوں کے اندر کیا آئے گا؟ وہ ادب نہیں سیکھے گا. بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو آج اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیارا بنائیں گے انشاءاللہ, اور یہ سوچیں گے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے اور قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہو, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے, اللہ کے خوف سے کپکپایا نہیں ہے. ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم زندگی کو انشاءاللہ پیار